तो दोस्तों आपने कभी नोट किया है कि एक 85 साल की उम्र का शख्स जो किसी बगैर लाठी के बगैर किसी सहारे के सुबह सुबह की सैर करता है। जी हाँ दोस्तों, आजकल 60 साल की उम्र के बाद बहुत से लोग सीढ़ियां चढ़ने से घबराते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अहम बात डिस्कस करने वाले हैं। वो 5 चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आपकी थाली में रोजाना मौजूद होती हैं और वो आपकी जोड़ों के दर्द को रफ्ता रफ्ता कमजोर कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक कंपल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और दोस्तों आपसे कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी एज क्या है। तो दोस्तों आजकल 50 साल की उम्र पार करते ही बहुत से लोगों की यही शिकायत आती है कि यार कमर में दर्द है, जोड़ों में तकलीफ है और इसके अलावा जोड़ों में खटखटाहट होती है। और दोस्तों जब सुबह सुबह उठता हूँ तो पैरों में झंझनाहट होती है। तो दोस्तों अगर आपने आज ये बात समझ ली और अपनी लाइफ में थोड़ी सी चेंजमेंट कर ली तो आप बहुत जल्द इससे राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारी एज से जितना है उससे कहीं ज्यादा हमारी रोजाना की थाली में थाली से जुड़ा हुआ है। और हमारी रोजाना की डाइट ही ये तय करती है कि आपकी जोड़ों की सेहत कैसी है और कैसी मतलब बरकरार रहेगी। तो आज हम इस बात को डिटेल से समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हमें जोड़ों का दर्द होता क्यों है। दोस्तों उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे जोड़ों में मौजूद एक चिकनाई वाला मादा जिसे कार्टिलेज कहा जाता है वो कम होने लग जाता है। दोस्तों ये एक फितरी अमल है। और दोस्तों मसला तब खड़ा होता है जब हम हमारा खान पान जो होता है वो इस इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम ऐसा खान पान करते हैं जिससे हमारी इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तब हमें जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। दोस्तों आयुर्वेद में इसे वात दोष कहा जाता है और इसे जदीद साइंस में भी इसको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। और दोस्तों जब हम ऐसी चीजें खाते हैं तो इससे ये होता है कि हमारी इन्फ्लेमेशन बढ़ने शुरू हो जाती है। और दोस्तों दोनों ही नजरिए से ये साबित होता है कि यार हमारे प्लेट में ही जो कुछ मतलब प्लेट से ही शुरू होता है ये इन्फ्लेमेशन। और दोस्तों सबसे पहली चीज हम अपनी प्लेट से कम करते हैं जिससे हमें मुफीद फायदा मिल सकता है और वो है रिफाइंड शुगर, सफेद चीनी। जी हाँ दोस्तों, हमारी पीढ़ी में ये बहुत अहम है, मशहूर है कि जब हम कोई चीज खाते हैं तो उसके बाद हम कुछ मीठा खाते हैं। और जब मीठा खाते हैं जैसे कि हम कोई कड़क चाय वगैरह हो गई तो ये चीजें हमारी जोड़ों में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं। इसकी वजह से हमारे जोड़ों का दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है और हमें सवेर पेन भी होता है। तो दोस्तों जब हम इसको कम करेंगे और जब ये हमारी चीनी हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो इससे कुछ केमिकल्स मुतहरिक होते हैं और वो केमिकल्स हमारे जोड़ों के अंदर जाकर इस इन्फ्लेमेशन को बहुत ज्यादा कर देते हैं जिससे हमारे जोड़ों का दर्द बहुत शदीद बढ़ जाता है। और दोस्तों आपने क्या करना है कि अपनी इस प्लेट से रिफाइंड शुगर को कम करना है और उसकी जगह थोड़ा सा गुड़ वगैरह या इसके अलावा निसरी या फिर आप थोड़ा शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे आ जाता है मैदे का ज्यादातर इस्तेमाल। दोस्तों पहले जमाने में जब हम मैदे का इस्तेमाल करते थे किसी त्योहार पे इस्तेमाल करते थे या किसी खास मौके पे इस्तेमाल करते थे, आमतौर पर हम ऐसी फाइबर से भरपूर गिजा खाते थे। और इसके अलावा जो अनाज होता है वो बहुत मतलब कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता था। और जब हम अनाज से अपने वो मैदा निकालते हैं तो ये एक चिपचिपा सा मादा होता है जो कि जब हम इसको बॉईल करते हैं या बनाते हैं तो यार दोस्तों देखें 50 साल की उम्र के बाद हमारी आंतें सबसे बहुत ज्यादा हसास हो चुकी होती हैं। और जब हम यही चिपचिपा मादा खाते हैं तो ये जाकर हमें कब्ज का भी बाइस बन सकती है और हमारी आंतों को बहुत ज्यादा मतलब उसके ऊपर प्रेशर भी डाल सकती है। तो अब हमने करना क्या है कि इस चिपचिपे मादे से 50 साल की उम्र के बाद इससे छुटकारा पाना है, इसका बहुत कम ही इस्तेमाल करना है। उसकी जगह हमने मतलब कोई अनाज से भरपूर, फैट से भरपूर, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर वाली चीजें खानी है और मैदे से परहेज करना है और मैदे का इस्तेमाल अपनी लाइफ में बहुत हद तक कम कर देना है। और ये जब हम मैदे का इस्तेमाल बहुत हद तक कम करेंगे तो हमारी आंतों के ऊपर जो बोझ होता है एक्स्ट्रा वो बहुत ही कम हो जाता है। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे जो चीज है वो है रिफाइंड प्रोसेस्ड ऑयल। पहले पिछले ज़माने के जो हमारे बाप-दादा हुआ करते थे, वो देसी घी इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल किया करते थे, तिल का तेल इस्तेमाल किया करते थे और वो सेहतमंद भी रहते थे। और दोस्तों आजकल के जो हमारे एड्स और इश्तिहारात ने हमें इस तरह यकीन दिलाया कि ये जो रिफाइंड और प्रोसेस्ड ऑयल होता है, ये बहुत ही हल्का होता है और आपके दिल के लिए भी बेहतर होता है। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपकी हड्डियों को अंदर से कमज़ोर कर देते हैं। और दोस्तों आपने करना क्या है कि इस तेल की बजाय आपने कच्ची घानी का तेल और तिल का तेल या फिर देसी घी इस्तेमाल करना है। चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो दोस्तों पैक्ड फूड, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड हो गया, प्रोसेस्ड अचार हो गया। इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा
सोडियम होती है और उसके साथ-साथ प्रोटीन्स भी होती है एक्स्ट्रा। तो दोस्तों ये जो सोडियम होती है ये आपकी बॉडी के अंदर पानी को स्टोर करने में बहुत ही मतलब कि हेल्प आउट देती है कि पानी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। इससे ये नुकसान होता है कि जब हमारे बुजुर्ग जैसे शाम को बैठते हैं तो उनके जिस्म के ऊपर या पाँव में सूजन सूजन बन जाती है। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा ख़ारिश भी होने लगती है। तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये है कि आपने ऐसी चीज़ों से बचना है और अपने घर का स्वादिष्ट खाना ही इस्तेमाल करना है रोज़ाना। और दोस्तों 5वें नंबर पे जो चीज़ है वो बहुत ही अहम है, वो ये है कि अक्सर लोग ना दिन में मैं चाय की बात कर रहा हूँ लेकिन वो मुख्तलिफ मतलब मुकम्मल बाइकआउट की बात नहीं कर रहा। इसमें आपने करना क्या होता है कि जैसे कि लोग 2 से 3 मर्तबा दिन में या 4 मर्तबा कड़क चाय पीते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इसमें ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कैफ़ीन की जो मिकदार होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे ये होता है कि हमारी बॉडी में एसिड कैफ़ीन की वज़ह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दोस्तों सिंपल बात समझिए, जब एसिड को कम करने के लिए हमारी हड्डियों से कैल्शियम लिया जाता है, खींचा जाता है। इससे ये होता है कि एसिड की मिकदार तो कम हो जाती है, लेकिन हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम होती है, एक्स्ट्रा ताकत होती है, वो तो कमज़ोर हो जाती है। इसी वज़ह से हमारे बुज़ुर्ग जो होते हैं वो बहुत ही 50 साल की उम्र के बाद खुद को घुटनों का दर्द में मुब्तला कर लेते हैं और चलने-फिरने से भी रह जाते हैं। अब दोस्तों आपने करना क्या है कि हल्की-फुल्की चाय पी लेनी है, सिर्फ़ दिन में 1 मर्तबा या इसके अलावा छाछ या इसके अलावा आपने बॉइल्ड पानी वग़ैरह या फिर नारियल पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी सेहत पे बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। अब दोस्तों आपने करना क्या है कि सिर्फ़ इन्हीं 4 से 5 चीज़ों के ऊपर आपने सिर्फ 10 से 15 दिन अमल करना है और 15 दिन के बाद आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ। अब दोस्तों आपने करना क्या है कि हर रोज़मर्रा में आपने तब्दीली ये करनी है कि आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। जैसे कि रात को भीगे हुए 2 अखरोट और 4-5 बादाम और सुबह आपने खाली पेट उठकर उनको चबा लेना है। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं कि अखरोट के अंदर ओमेगा 3 होता है जो कि आपके जोड़ों में जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफ़ीद होता है, इन्फेक्शन को कम करता है। और दोस्तों उसके बाद आ जाता है कि हल्दी वाले दूध में ये होता है कि ये बहुत ही पुराना टोटका होता है और ये हमारी बॉडी में से हमारे जोड़ों में से जो इन्फेक्शन होता है उसको भी कम करता है। और इसके अलावा दोस्तों एक और अहम बात जो कि बहुत ही फ्री में है, आपने करना क्या होता है कि सुबह-सुबह उठकर 6 से 7 बजे आपने बाहर धूप के ऊपर 10 से 15 मिनट बैठ जाना है। इससे ये होता है कि विटामिन डी3 की जो कमी होती है आपकी बॉडी के अंदर, जो आपकी हड्डियों को कमज़ोर बनाती है, वो पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों इसके अलावा आपने ये भी करना है कि सुबह सवेरे 10 से 15 मिनट वॉक भी करनी है। ये तब्दीलियाँ करके आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बेहतर बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने बुज़ुर्गों के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हँसते रहे और दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर रोज़ कुछ नया सीखते रहिए हेल्थ, वेलनेस, मेडिक्स के साथ।